बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान अस्पताल फाजिलपुर के डॉक्टर तारिक कसाई ख्वाजा की सरपरस्ती में जाली मुतनाज़ा डिग्रियों के हामिल ताइयों, डॉक्टर, नर्सों और डिस्पेंसरों की क़यादत ने रहमान अस्पताल कायम कर रखा है। पैसे की लालच में रहमान अस्पताल फाजिलपुर मुबैना दर्जनों मर्द व खवातीन की अताइयों के जरिए ऑपरेशन करके मौत की नींद सुला चुके हैं। पैसे के चक्कर में गुज़िश्ता रोज शाहीन बीबी का पित्ते का ऑपरेशन करके इन्हें अब्दी नींद सुला दिया। शाहीन बीबी का औलाद का मसला था, कोई बीमारी लाहक नहीं थी, फिर भी वो नाअहल डॉक्टर की वजह से जान से हाथ धो बैठी। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि पित्ते का ऑपरेशन हो जाने से औलाद का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर तारिक कसाई ने नाअहल, अनपढ़ और जाली डॉक्टर बिठा रखे हैं जो गुज़िश्ता 2 सालों में दर्जनों अफराद के गलत ऑपरेशन में मुलविस हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन के दौरान हुकूक कुछ नुक्स पै गए, बहुत इतना सस्ती नहीं कि ऑपरेशन जो है हूँ कोई तक नहीं कि बंदे को अध्ययन कर सके कितनी कर अगर कोई गलत कोई टोक टाक थी गई है तो वो नशा तुरते उदे बाद कोई जलील थी में मरीज मरे। हाँ जिमें कोई तकलीफ थी नहीं उठदे कुछ है दाड़ पीड़ो कोई दिखलावे दसी रिजल्ट जिमें वो रे मेरे को राजनपुर पहुंच गई ये तरह सफर पर पे बाकी ब्याह असल गाल है तुसा हूं टाइम जेरे टाइम उठले दे प्यान हूं को हूं टाइम तो आपको पता लग वेना चाहिए था कि ये मई जरिए वफात पा गई है। उन्हें के ओके थी डॉक्टर खुद मारे गुजारा दी शादी कर औलाद थी। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। हमारे नुमाइंदा आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में कई माह से जारी कत्ल व गारत का सिलसिला ना थम सका। सफाकियत की इंतहा, बहन को पसंद का खुफिया निकाह करना महंगा पड़ गया। भाई ने फायरिंग करके बहन को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। वकुआ की इतला पर जख्मी बहन को फर्स्ट एड देने से दूसरे भाई ने रोक दिया। बहन जाँ बहक हो गई। थाना सिटी की हदूद में वाकिया नवाही गाँव 366 जीम मुस्लिम घानिया में सफाकियत की इंतहा। 36 साल तंजीला एजाज दुख्तर एजाज अपने घर में सोई हुई थी कि इसके भाई तैयब एजाज ने पिस्टल 30 बोर से फायरिंग करके अपनी बहन तंजीला को शदीद जख्मी कर दिया। फायर तंजीला के सर में लगा। वकुआ की इतला पर जब रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची तो दूसरे भाई रईस एजाज ने रेस्क्यू को अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बायस बहन की मौत हो गई। इस कत्ल की वजह तंजीला एजाज की शादी थी। तंजीला की शादी राशिद वल्द मोहम्मद रशीद से हुई थी, जिसको 1 साल कबल तलाक हो गई थी। तंजीला ने 4 माह पहले अल्लाह रखा से खुफिया तौर पर निकाह कर रखा था, जिसका इसके भाई तैयब को इल्म न था। जब तैयब को इल्म हुआ बहन ने अल्लाह रखा से खुफिया तौर पर निकाह कर रखा है तो इसने सफाकियत की इंतहा कर दी और रात को पिस्टल से फायर करके बहन को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। लाश को सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया है। DSP सर्कल थाना सिटी SHO गोजरा मौके पर मौजूद, मसरूफ कार्रवाई है, तलाश मुलजिम जारी। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में भी 3 रोजा फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद शकील म्यो अपनी इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़ेरे एहतमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में भी 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें एक ही छत तले बुनियादी तिब्बी मुआयना के साथ साथ हेपेटाइटिस B और C और HIV एड्स का मुफ्त टेस्ट और हेपेटाइटिस B के मुफ्त टीका जात, ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, दमा और अमराज़ सीना की तशखीस और स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलत भी मैसर है। सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन तमाम मरीज़ों की, और उसके बाद उसके वाइटल चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद तमाम टेस्ट जो हैं लैब के जो फ्री हो रहे हैं। तमाम सेरोलॉजिकल स्क्रीनिंग जिसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हाई ग्रेड फीवर के साथ आने वाले पेशेंट्स के मलेरिया का टेस्ट, जिन पेशेंट्स में 14 दिन से ज़्यादा खांसी की अलामात हैं, बुखार की अलामात हैं, उनमें TB की स्क्रीनिंग की जाएगी। माँ और बच्चे की सेहत का मुआयना भी किया जा रहा है। और तो मेरी अवाम नास से अपील है कि आप सारे आएँ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो सहूलत मुहैया की गई है सहूलत से फ़ायदा उठाएँ ताकि हम सेहतमंद पाकिस्तान और सेहतमंद पंजाब के ख्वाब को पूरा कर सकें। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने फ्री हेल्थ कैंप का जायजा लिया। फोकल पर्सन डॉक्टर कासिम रजा सयाल फ़कीर ने
उन्हें कैंप की अहमियत और अफादियत के हवाले से ब्रीफिंग दी। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर स्कूल खान बेला के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद का कहना था कि तालीमी इदारों के लिए वो दिन यकीना बाइस फख्र होता है जब इनके तलबा मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। इस सिलसिले में तलबा व तलबात के एजाज में सालाना तकरीब का इनकाद खान बेला के रॉयल मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें शामिल काजी बासिम सराज, अजहर मुगल खलील, चिश्ती मलिक अरशद, एडवोकेट मोहम्मद नईम खान मोटरवे, मुस्तफ़ा शाह, DSP काजी जफर, राशिद पनवार, डॉक्टर अजीम, EO स्टार, फाजिल बुखारी एजुकेशन, राना जाहिद इकबाल, मलिक वकार सईद, फहीम शाह एहतशाम ने, जबकि तकरीब में कसीर तादाद में वालिदैन, कम्युनिटी की सरकदा शख्सियात, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के नुमाइंदों और खान बेला के मीडिया रिपोर्टर्स ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और तर्जुमा से हुआ। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद ने पासनामा पेश करते हुए कहा कि आज का दिन स्कूल तलबा और इनके वालिदैन के लिए काबिल फख्र दिन है और इस दिन को बामकसद बनाने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। तलबा की खुशी में ही हमारी खुशी है। तकरीब में स्कूल के तलबा ने मिली नगमे के साथ साथ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट और शील्ड से भी नवाजा गया। आखिर में बेहतर कारकर्दगी पर टीचर्स को शील्ड दी गई। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदा रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग सरदार शुएब अयूब खान गाधी, एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मियां औरंगजेब थीम की जेर एहतमाम यूथ विंग कैंप पीर महल तहसील सदर चौधरी खालिद सरदार और तहसील सदर यूथ विंग एडवोकेट इम्तिसाल चौधरी एडवोकेट यूथ विंग के ऑफिस में लगाया गया, जिसमें यूथ विंग टीम की मेंबर साजी की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग सरदार शुएब अयूब खान गाधी और तहसील सदर एडवोकेट इम्तिसाल चौधरी ने यूथ विंग मेंबरान को मेंबर साजी के फॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर सरदार शुएब अयूब खान गाधी ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक न्याजी हुकूमत ने पौने 4 साल में मुल्की माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क में इसके दौरे हुकूमत में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया। तकरीब के शुरका ने मिलजुल कर मेंबर साजी और इलेक्शन कैंपेन करने का फैसला किया। इस मौके पर तहसील नायब सदर यूथ विंग पीर महल बुरहान शाहिद और अरसलान सरमाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबू मान, तनवीर अंजुमन शेख, शारख मौलवी शहबाज और राना शहजाद, मियां उस्मान जमील, जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहसील सदर शाहिद ग्रेवाल टोबा, साबिक कौंसल व तहसील जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मियां मोहम्मद नदीम और सियासी व समाजी शख्सियत समेत यूथ विंग की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो बेलो मीरपुर थाने की हदूद में मोटरवे M5 पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने ना रुकने पर कार और मस्जिद पर फायरिंग, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी। मसल्ला डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मीरपुर थाना की हदूद में मोटरवे 5 पर 1 दर्जन डाकुओं का हमला, अगवा बराए तावान की संगीन वारदात हुई। डाकुओं ने ना रुकने पर कार और मस्दा पर फायरिंग कर दी। कार सवार खातून और मस्दा में सवार एक शख्स समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुसल्ला डाकू 4 अफराद को जबरदस्ती अगवा करके ले गए। ताहम बेलो मीरपुर SHO की सरबराही में डाकुओं का ताकब जारी। डाकू मगवियों को कच्चे की जानिब ले जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगवा बराए तावान की अपनी नौयत की ये पहली वारदात है। पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास डेरा मोहम्मद अमीर खान किच्छी पर मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून सुहेल बशीर कंबो, रिजवान बशीर कंबो, सदर जमालपुर महर मोहम्मद रफीक, सदर गंजीपुर सैयद नवाज शाह, सदर मौजा नूरपुर व आकिलपुर मोअज़्ज़िज़ीन अलाउ खान, मुमताज खान, गाजी खान, हकीम फलक शेर और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सदर सुहेल बशीर कंबो ने कहा कि हमेशा हमारे साथ धोखा हुआ है। इलाके में वादे तो बहुत किए गए लेकिन एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। इस बार हम खुद अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे। सदर लुड्डन रियासती अमीर खान कच्छी ने कहा कि उम्मीदवार वोट ले लेते हैं, बाद में इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। जो फैसला कंबो साहब कर गए वही हम सब सदरों का फैसला है। भोंग शरीफ से नुमाइंदा खुसूसी जुल्फकार अली मस्तोई ऑन न्यूज शमूलती प्रोग्राम जिला रहीमिया खान सादकाबाद हल्का PP 266 यूनियन कौंसल चाचड़ा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबिक MPA मुमताज अली खान चांग की अपने दोस्तों व अहबाब के हमराह मौजा गोठ महमूदाबाद आमद अल्ताफ अहमद मस्तोई, खलील अहमद मस्तोई, अब्दुल जब्बार खान मस्तोई, खालिद अहमद मस्तोई, अताउल्लाह मस्तोई, मोहम्मद रिजवान मस्तोई, उबैदुल्लाह मस्तोई, अरशाद अहमद मस्तोई, मुर्तजा खान
इस्लाम मस्तोई और फैजुल्ला मस्तोई, मुजाहिद अली मस्तोई, अवैस अहमद मस्तोई और माजिद अली मस्तोई ने अपनी बरादरी और साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर मुमताज अली खान चांग के काफिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहावलदी शहर और मज़ाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी ने सड़कों पर सफेद चादर ओढ़ दी। गंदम की खड़ी हजारों एकड़ फसल मुतासिर होने का खदशा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मंडी बहावलदीन शहर और मज़ाफात में मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और बारिश के साथ हवाओं वाली ज़ालाबारी से सड़कों गलियों पर 6 इंच बर्फ गिरने से सड़कें और गलियों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और लोगों ने एक बार फिर गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। शदीद ज़ालाबारी के बायस गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस मौसम में सोने के पानी की बारिश भी गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह है, जबकि बर्फबारी से फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। के लिए फंड देने पर साबिक मरी से खबर शामिल करते हैं। मजन महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम बहार के आते ही मरी में यूसी नंबल से खेलों की सरगर्मियों का आगाज हो गया, जिसमें एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद असगरा के मुकाम पर किया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी नंबल, राजा तनवीर अब्बासी और राजा असद सब्बी गुल थे। टूर्नामेंट में मरी के मुख्तलिफ इलाकों से टीमों ने हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल जीतने वाली टीमों को कैश प्राइज और ट्रॉफी दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को भी इनामात दिए गए। इस मौके पर राजा तनवीर अब्बासी और राजा सब्बी गुल ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है और इससे नौजवानों में अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका मिलता है। खेल की सरगर्मी से जिस्मानी सेहत और जिंदगी पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। मरी में सीजन शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में क्रिकेट टूर्नामेंट के इनकाद करवाए जाते हैं, जिसमें मरी के अलावा पिंडी और इस्लामाबाद की टीमें भी हिस्सा लेती हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस साहिवाल जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से एक खसूसी तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज साहिवाल में मुनक्किद हुई, जिसमें असातिज़ा और तलबात ने BS ब्लॉक के लॉन में पौधे लगाए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद थे, जबकि इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मोहम्मद मसूद फरीदी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक वसीम सजाद और मीडिया कंसल्टेंट आयशा मिराज समेत प्रिंसिपल नगमाना सदीक, असातिज़ा और तलबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने तलबात में पौधे तकसीम किए और इन्हें हदायत की कि वो अपने लगाए गए पौधों की आबियारी की जिम्मेदारी भी लें ताकि पौधा ताहयात इनसे मंसूब रहे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए जंगलात बहुत जरूरी हैं, इसलिए माशरे के तमाम तबकात शजरकारी मुहिम के तहत कसीर तादाद में पौधे लगाएं। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू मोहम्मद अरशद सिद्दीकी एडवोकेट की रेपुटेशन पर जिला बहाल होने की खुशी में इनके डेरे पर जश्न का इनकाद। शानदार आतिशबाजी और ढोल की थाप पर शहरियों ने रक्स किया और मुबारकबाद दी। मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ये तारीखी दिन है और मैं इस पे आलियाने कोट अद्दू को, पूरे जिला कोट अद्दू की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कोट अद्दू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जिस गवर्नमेंट ने भी बनाया ये उसका क्रेडिट था, डिस्ट्रिक्ट बनाया, लेकिन निगरान गवर्नमेंट की ये बदनीयती थी कि उन्होंने जिला कोट अद्दू का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिटें फाइल की थी, मेरी रिट पिटीशन में आज सुबह मैंने अदालत आलिया में जब हवाला दिया कि वजीराबाद जिला का सस्पेंशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है, और फिर मैंने बताया कि ये निगरान गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर सके, इससे इलेक्शन पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। तो हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए जो जिला की मुअत्तली का नोटिफिकेशन था निगरान गवर्नमेंट का, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मुल्तान बेंच ने हमारी पिटीशंस जो है वो लाहौर जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास भिजवा दी हैं, ताकि इनकी आइंदा समाअत लाहौर में मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब की कोर्ट में, जिसने ऑलरेडी मैटर टेकअप किया हुआ है, वहाँ पे हो सके। इस तारीखी मौका पर कोट अद्दू के लोग, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले लोग, वो तशरीफ लाए मुबारकबाद देने के लिए। मैं इन सब का भी ममनून हूँ। और पूरे आज मैं
उसके साथ यकीन के साथ एक बार फिर कह सकता हूँ कि जिला कोटद्दू अल्हम्दुलिल्लाह जिला कोटद्दू की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और हर एक उस दोस्त को जो चाहे सियासी वर्कर है चाहे समाजी वर्कर है जिसने जिला की बहाली में किरदार अदा किया, जिसने भी जिला की बहाली के लिए पिटीशन दायर की, एहतजाज किया, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। मैं इसका क्रेडिट कोटद्दू की आवाम को देता हूं। ये उनका हक था, उन्होंने अपना हक लिया और इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर जिला कोटद्दू अब कायम रहेगा। खबर शामिल करते हैं सादोकी से। सादोकी शाम गरीबा की महफिल सजाई गई। मोहम्मद नवीद गराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकी में हर साल की तरह आज भी शाम गरीबा बड़े जोशो खरोश से मनाई गई। इस महफिल में मुल्क के नामवर कवाल बिलाल खान ने शिरकत की। महफिल समात में सादोकी के अलावा दीगर इलाकों में से भी लोग पहुँचे। सादोकी शाम गरीबा की महफिल सधीर वड़ाइच और कदीर वड़ाइच की काविशों से सजाई गई। सादोकी के नामवर सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनमें साबका कौंसलर राना एजाज अहमद खान, राव इमरान, राना असद खालिद, मियां उस्मान और मोहम्मद नवीद गुराया ने भी शिरकत की। कवाल हजरात ने कवालियां सुनाकर महफिल में समा बांध दिया। महफिल के आखिर में आने वाले शिरका के लिए लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया।